हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे एनेस्थीसिया, स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। सबसे पहले ये साइंटिस्ट देख लो, ए गॉडल जो थे ना, इन्होंने डिस्क्राइब की थी डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया बाय डिवाइडिंग इट इनटू स्टेजेस एंड प्लेन्स फॉर ईदर एनेस्थीसिया बेस्ड ऑन फॉलोइंग क्राइटेरिया: रेस्पिरेशन, आईबॉल मूवमेंट, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ वेरियस रिफ्लेक्सेस। फिर गिलिप्सी थे, उन्होंने ऐड किया था फ्यू अदर क्राइटेरिया टू डिस्क्राइब द डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया। पहला था लेरेंजियल रिफ्लेक्स, दूसरा था फेरेंजियल रिफ्लेक्स। अब डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया ये क्लासीफाई हुई है 4 स्टेजेस में। पहली आती है स्टेज 1 या फिर स्टेज ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट, एक्साइटमेंट या फिर एनाल्जेसिया। स्टेज 2 इनवॉलंटरी मूवमेंट या फिर डेलीरियम। स्टेज 3 या फिर सर्जिकल एनेस्थीसिया। इसमें 2 आते हैं, प्लेन 1 प्लेन 2 जो लाइट सर्जिकल एनेस्थीसिया, और प्लेन 3 प्लेन 4 डीप सर्जिकल एनेस्थीसिया। और स्टेज 4 मेडुलरी पैरालिसिस। ठीक है, उसके बाद स्टेज 1 की बात करें तो स्टेज 1 स्टार्ट कहाँ से होती है? एनेस्थेटिक इन्हेलेशन से, और लास्ट अप टू द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, एनिमल स्ट्रगल करेगा, अवॉइड इनहेलिंग स्ट्रेंज एंड अनप्लीजेंट एनेस्थेटिक वेपर्स। देयर इज रिलीज ऑफ एड्रेनलिन होएगा ड्यू टू फियर एंड एक्साइटमेंट। इसमें क्या होगा? प्यूपल डायलेट हो जाएगा, सेंसरी कॉर्टेक्स जो डिप्रेस हो जाएगा, रेस्पिरेशन इज रैपिड एंड डीप विद राइज इन बीपी एंड राइज इन पल्स रेट। ऑल सेंसरी रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट होंगे। फिर आ जाओ स्टेज 2 पे। पहले वाला जो था वो इनहेलेशन से स्टार्ट हो रहा था और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस तक था। ये वाला सेकंड जो है वो स्टार्ट होएगा लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस से। ठीक है, एनिमल लूज करेगा एबिलिटी टू स्टैंड, एज्यूम लेटरल रिकमेंसी। ग्रेजुअली क्या होगा कि उसकी कॉन्शियसनेस लूज हो जाएगी, रिएक्ट करेगा एंड रिएक्ट टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई विद रिफ्लेक्स, स्ट्रगलिंग और मूवमेंट ऑफ लिम्स। ठीक है, रिफ्लेक्स वॉमिशन हो सकता है डॉग में अगर उसको अनलेस फीड इज विद हेल्ड। निस्टैगमस हो सकता है, स्लो रिदमिक ऑसिलेशन ऑफ आई बॉल इन हॉर्सेस। डिप्रेशन एक्सटेंड टू मोटर कॉर्टेक्स। रेस्पिरेशन वेरी इरेगुलर हो जाएगा, वीपी राइज, पल्स रेट भी राइज। और सेंसरी रिफ्लेक्स इसमें भी प्रेजेंट होंगे। स्टेज 1 और स्टेज 2 जो है उनको कलेक्टिवली इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया कंप्राइज करते हैं। स्टेज 3 की बात करें, दिस स्टेज एक्सटेंड फ्रॉम ऑनसेट ऑफ रेगुलर रेस्पिरेशन टू सिजेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग। डिप्रेशन इज एक्सटेंडेड फ्रॉम कॉर्टेक्स एंड मिड ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। डिवाइड होता है 4 प्लेन में, 1 2 में लाइट और 3 4 में डीप सर्जिकल। ठीक है, प्लेन 1 की बात करें, डिप्रेशन इज एक्सटेंडेड टू मिड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पार्टली विद स्लो एंड इरेगुलर रेस्पिरेशन। बीपी नॉर्मल होगा, पल्स रेट नॉर्मल होगा, प्रेजेंस होगा ऑल न्यूरोमस्कुलर रिफ्लेक्सेस। ठीक है, प्लेन 2 की बात करें, डिप्रेशन कवर ऑल स्पाइनल कॉर्ड विद स्लो एंड रेगुलर रेस्पिरेशन, नॉर्मल बीपी, पल्स रेट। इसमें एब्सेंस होएगा आईलिड, स्किन सोलोइंग एंड फोटोमोटर रिफ्लेक्सेस का। कॉर्नियल एंड कफ रिफ्लेक्स प्रेजेंट होंगे। प्रेजेंस ऑफ कफ रिफ्लेक्स प्रिवेंट द एंट्री ऑफ टिश्यू डेब्रिस इनटू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ड्यूरिंग फेरेंजियल सर्जरी। ठीक है, अगर कोई फेरेंजियल सर्जरी करनी होगी तो उसमें कोई टिश्यू डेब्रिस वगैरह ना चले जाएं, इसलिए कफ रिफ्लेक्स इसमें होगा। व्हेन मसल रिलैक्सेंट आर यूज्ड एज प्री एनेस्थेटिक, द लेवल ऑफ एनेस्थीसिया इज असेस्ड बाय नोटिंग द फोटोमोटर रिफ्लेक्स। ये चीज़ याद रखना कि मोस्ट ऑफ द सर्जिकल ऑपरेशन जो होते हैं प्लेन 2 ऑफ स्टेज 3 में किए जाते हैं। स्टेज 3 क्या है? सर्जिकल एनेस्थीसिया, और प्लेन 2 में किए जाते हैं। ठीक है, animal is not generally allowed to pass deep surgical anesthesia where there is a marked depression of respiration and CV function accompanied by hypothermia. प्लेन 3 में क्या होता है? डिप्रेशन कवर द होल स्पाइनल कॉर्ड विद थोरासिक एंड abdominal रेस्पिरेशन, फॉल एंड बीपी हो जाएगा, रैपिड एंड वीक पल्स हो जाएंगी। प्लेन 4 की बात करें, इन प्लेन 4 द डिप्रेशन एक्सटेंड करता है टू द पार्ट ऑफ मेड्यूला, शैलो एब्डोमिनल रेस्पिरेशन देखने के लिए मिलेगा, इंटरकोस्टल पैरालिसिस, फॉल इन बीपी, रैपिड एंड वीक पल्स, डायलेटेड पीपल देखने के लिए मिलेगी, और एब्सेंस होगा सारे न्यूरोमस्कुलर रिफ्लेक्सेस का। ठीक है, स्टेज 4 में क्या होता है कि स्टार्ट होता है सिजेशन ऑफ ब्रीदिंग से और एक्सटेंड करता है टिल कार्डियोवैस्कुलर फेलियर एंड डेथ। इस स्टेज को स्टेज ऑफ मेडुलरी पैरालिसिस भी बोलते हैं, वेयर द वाइटल मेडुलरी सेंटर ये पैरालाइज हो जाते हैं। सिजेशन ऑफ रेस्पिरेशन हो जाएगा, फॉल एंड बीपी हो जाएगा, वीक पल्स एंड एब्सेंस ऑफ एनएम रिफ्लेक्सेस हो जाएगा। एनिमल डाइज अनलेस अर्जेंट रिवाइवल मेजर्स आर नॉट रेडली अवेलेबल। Artificial respiration, administration of analeptics and CV stimulant to counter the excess CNS depression are not instituted at once. टोटिपोटेंट एनेस्थेटिक की बात करें तो इधर क्लोरोफॉर्म, ईथर एंड टोटिपोटेंट एनेस्थेटिक ईथर एंड क्लोरोफॉर्म इंड्यूस करते हैं स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया, देयरफॉर इनको टोटिपोटेंट एनेस्थेटिक बोलते हैं। इनकम्प्लीट एनेस्थेटिक जो नाइट्रस ऑक्साइड और ट्राइक्लोरोइथाइलिन होते हैं ये 3rd और 4th स्टेज को प्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए इनको इनकम्प्लीट बोलते हैं। मेथॉक्सीफ्लोरेन और हेलोथेन सॉरी बार्बिचरेट, ये स्टेज 2 एब्सेंट
इनवॉलंटरी वाली, इसलिए इसको गुड एजेंट बोलते हैं फॉर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पीपीटी है ये। सबसे पहले इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स में क्या आता है, मैक। मैक इज़ द मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन, द लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द इनहेलेंट एनेस्थेटिक इन पल्मोनरी alveoli in producing immobility due to surgical incision in 50% of the individual। मैक की डेफिनेशन क्या है कि ये मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन होती है या फिर लोएस्ट कंसंट्रेशन होती है ऑफ इनहेलेंट एनेस्थेटिक इन पल्मोनरी, लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ इनहेलेंट एनेस्थेटिक इन पल्मोनरी एल्वियोलाई जो इमोबिलिटी प्रोड्यूस कर देती है सर्जिकल इंसिजन में 50% ऑफ द इंडिविजुअल में। ये मेजर होती है पोटेंसी ऑफ इनहेलेशन एनेस्थेटिक। द एनेस्थेटिक पोटेंसी ऑफ इनहेल्ड एनेस्थेटिक इज इन्वर्सली रिलेटेड टू मैक। ठीक है, इसकी पोटेंसी जो होगी वो मैक के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये चीज़ याद रखना। एन एजेंट हैविंग लो एनेस्थेटिक पोटेंसी, इसकी हाई MAC वैल्यू होगी और वाइस वर्सा। क्लासिफिकेशन ऑफ इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स, सबसे पहले आता है गैशियस एजेंट, नाइट्रस ऑक्साइड और साइक्लोप्रोपेन। फिर आता है वोलेटाइल लिक्विड, मिथॉक्सीफ्लोरेन, हेलोथेन, ईथर, क्लोरोफॉर्म वगैरह। ठीक है, उसके बाद ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट, द ब्लड या फिर गैस सोल्यूबिलिटी, ये मेजर होती है ऑफ द स्पीड ऑफ एनेस्थेटिक इंडक्शन, रिकवरी एंड चेंज ऑफ एनेस्थेटिक लेवल्स। ठीक है, लोअर द ब्लड या फिर गैस पार्टीशन कोफिशिएंट, द मोर रैपिड द एनेस्थेटिक इंडक्शन or rate of change of anesthetic level in response to stepwise change in anesthetic delivery। ऑयल गैस पार्टीशन कोफिशिएंट, ए मेजर ऑफ फैट सोल्यूबिलिटी, डिटरमाइन करता है पोटेंसी ऑफ एनेस्थेटिक। ठीक है, क्या बताया मैंने कि मेजर ऑफ फैट सोल्यूबिलिटी डिटरमाइन करता है पोटेंसी ऑफ एनेस्थेटिक। ऑल्सो इन्फ्लुएंस द काइनेटिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी। द मेन इफेक्ट इज कि हाई लिपिड सोल्यूबल डिले करता है, हाई लिपिड सोल्यूबल डिले रिकवरी फ्रॉम एनेस्थीसिया। अब आ जाओ वोलेटाइल एनेस्थेटिक की बात करें। सबसे पहले ईथर, हेलोथेन और मिथॉक्सीफ्लोरेन, इन तीनों की बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की, मैक कंसंट्रेशन की, फिर उनके इफेक्ट क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, अब याद रखना कुछ कुछ चीज़ें मैं बोलूँगी, ये इंपॉर्टेंट है वो समझ लेना। ठीक है, इसको हाईलाइटर को चेंज करते हैं कलर, ये कलर होएगा पर्पल। ठीक है, पर्पल वाली जो हाईलाइट करूँगी चीज़ें वो याद रखनी है। ईथर की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक ओडर एंड स्वीटिश टेस्ट होता है इसका। ऑक्सीडाइज टू पर ऑक्साइड, इरिटेट, ये रेस्पिरेटरी इरिटेशन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और लेस पोटेंट होती है। हेलोथेन की बात करें तो स्वीटिश ऑर्डर इसकी भी होती है और ये डिकम्पोज हो जाती है सनलाइट से एक्सपोजर। ठीक है, इसकी पंजेंट ऑर्डर होती है किसकी, मिथॉक्सीफ्लोरेन की, और ये भी डिकम्पोज कर जाता है। इसका मैक कंसनट्रेशन की, इसमें ईथर में स्लो इंडक्शन होता है। ठीक है, हेलोथेन में इंडक्शन होता है 3 to 5 मिनट्स में और इसमें होता है 10 मिनट में, सबसे ज़्यादा स्लो होता है मिथॉक्सीफ्लोरेन में। ठीक है, उसके बाद बात करें एड्रेनलिन इंडक्शन होता है। ठीक है, तो फिर ये हार्ट रेट, CNS पे बात करें तो ये हार्ट रेट वगैरह बढ़ा देता है। ठीक है, BP बढ़ जाता है। स्टेज 3 में क्या होता है कि फॉल इन BP और COP। ठीक है, और इसकी बात करें तो इसमें स्टेज 2 जो होती है वो बाईपास हो जाती है, इसमें भी स्टेज 2 बाईपास होती है। ठीक है, कोई चीज़ नहीं होता हार्ट रेट में, इसमें डायरेक्ट मायोकार्डियल डिप्रेशन हो जाएगा। देन रेस्पिरेशन की बात करें, इनिशियल स्टिमुलेशन फॉलोड बाय डिप्रेशन, इंक्रीज इन ब्रोंकियल सिक्रेशन। इसमें क्या होता है, इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ एनेस्थीसिया, एसिडोसिस करा सकता है ये। इसमें क्या होता है, डिप्रेशन करा देता है, इंक्रीज इन एनेस्थीसिया। फिर इसके सिग्नेचर इफेक्ट, डोज ऑफ DTC टू बी रिड्यूस टू 1/3। इसमें क्या होता है कि लीवर प्रोलॉन्ग एनेस्थीसिया, लोअर लीवर ग्लाइकोजन, हेपेटोटॉक्सिक नहीं होता, ये हेपेटोटॉक्सिक होता है कौन सा, हेलोथेन। किडनी में लॉन्ग ड्यूरेशन ओलिगोरिया एन्यूरिया हो जाएगा, इसमें नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट, इसमें नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट। ठीक है, देन बॉडी टेम्परेचर में हाइपोथर्मिया कराएगा, लेकिन हेलोथेन जो होता है वो हाइपरथर्मिया एंड पेग एंड हॉर्स करा देता है। फीटस एंड यूट्रस में कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता है इसका ईथर का, ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को कम कर देता है, न्यूट्रलाइज करता है, ऑक्सीटोसिन रेडली क्रॉस करता है प्लेसेंटा। सेम फॉर द मिथॉक्सीफ्लोरेन। GIT की बात करें तो नोजिया वोमिशन करा देता है, इसमें हेलोथेन में कोई भी वोमिशन नहीं होता। ठीक है, फिर मेरिट्स की बात करें तो ईथर जो होता है सेफेस्ट होता है स्मॉल एनिमल्स में।
ठीक है, कोई कॉस्टली वगैरह नहीं होता। हैलोथेन की बात करें तो ये स्मॉल लार्ज एनिमल में होएगा यूज़, ठीक है। नॉन इरिटेंट होता है, इसमें नॉन इन्फ्लेमेबल नॉन एक्सप्लोजिव होता है, ठीक है। ये जो है मेथॉक्सीफ्लोरिन ये मोस्ट पोटेंट होता है, नॉन फ्लेमेबल होता है। डिमेरिट्स में हाईली फ्लेमेबल होएगा, ठीक है, एक्सपेंसिव होएगा। अब ये देखो यूसेस में कि ये वेटनरी और ह्यूमन मेडिसिन में यूज़ नहीं करते, ठीक है। यूथनेशिया फिर सर्जरी में यूज़ कर सकते हैं लैब एनिमल्स में। हैलोथेन की बात करें तो हॉर्सेस में यूज़ कर सकते हैं। देन मेथॉक्सी की बात करें तो ये एनिमल सर्जरी में यूज़ करते हैं। एन फ्लूरेन ये कलरलेस पंजेंट नॉन फ्लेमेबल लिक्विड होता है वोलेटाइल, जो मेथॉक्सीफ्लोरेन से रिलेटेड है, ठीक है। कलरलेस पंजेंट नॉन फ्लेमेबल, ठीक है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली इसे पोटेंट एनेस्थेटिक इन ह्यूमन में यूज़ करते हैं। कन्वर्सिव एनेस्थेटिक होता है एपिलेप्सी लाइक सीजर्स डिसोसिएटिव कैटालेप्टिक एनेस्थीसिया। इसकी मैक कंसंट्रेशन कितनी है 2.12। ये CNS एक्साइटेशन करा देता है डॉग में, ठीक है। मस्कुलर ट्विचिंग करा देता है अगर हम लोग डायज़ेपाम ना दें इसको, प्री एनेस्थेटिक, ठीक है। मस्कुलर ट्विचिंग कहाँ भी देखने के लिए मिलती है, कैनाइन डिस्टेंपर में भी देखने के लिए मिलती है हमें, ठीक है। इन कंपेरिजन टू हेलोथेन ये डज नॉट सेंसिटाइज हर्ट टू कैटेकोलामाइन एंड हैज़ मोर डिप्रेसेंट एक्शन ऑन रेस्पिरेशन एंड बेटर मसल रिलैक्सेशन, ठीक है। आइसोफ्लूरेन की बात करें, ये आइसोमर है किसका, एंड फ्लूरेन डज नॉट कॉज CNS एक्साइटेशन नहीं कराता, 1.5 टाइम मोर पोटेंट होता है, मैक 1.3% है, सेटिस्फैक्ट्री स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन करा देता है। देन क्लोरोफॉर्म की बात करें तो ये रिप्लेस्ड बाय अदर सेफर एनेस्थेटिक, समटाइम यूज होता है यूथनेशिया की तरह। देन इट इज़ यूज्ड associated with risk of death of animal during induction majority of death हो जाती है। during stage 1 animal try to avoid inhaling chloroform vapor, temporary breath holding कर देता है, which is followed by reflex deep breathing taking a higher concentration of chloroform vapor into lungs, जहाँ पे pulmonary veins into heart causing ventricular fibrillation और cardiac arrest। कार्डियक टॉक्सिसिटी में भी अवॉइडेड बाई प्रॉपर प्री मेडिकेशन। प्रोलॉन्ग सर्जिकल एनेस्थेशिया ये रेस्पिरेटरी फेलियर करा सकता है। एयर एंड लाइट क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज जाएगी फॉस्जीन गैस में, फॉस्जीन फॉर्मेशन प्रिवेंटेड होएगा बाई एडिशन ऑफ इथाइल एल्कोहल, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, इथाइल एल्कोहल को ऐड करके 1%, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें इसे लाफिंग गैस ही बोलते हैं, जो इससे प्रीस्लीट दिया था, कलरलेस नॉन इरिटेंट एंड नॉन इन्फ्लेमेबल गैस होती है। एक्साइटमेंट डेलीरियम एमेनेशिया कराता है ह्यूमंस में, इसलिए लाफिंग गैस नाम है इसका। हैज़ वेरी लो एनेस्थेटिक पोटेंसी, मैक 188 255 डॉग, ठीक है। एंड हैंस मस्ट बी कंबाइंड विद अदर इनहेलेशन एनेस्थेटिक हेलोथेन और मिथॉक्सीफ्लोरेन। इट हैज़ गुड एनाल्जेसिक बट पुअर मसल रिलैक्सिंग इफेक्ट। टू अवॉइड हाइपोक्सिया ये कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन की बात करें, कलरलेस गैस विद कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है इसकी, ये यूज़ किया जाता है स्मॉल एनिमल और सर्जरी में शॉर्ट आफ्टर डाइल्यूटिंग विद ऑक्सीजन, ठीक है। मॉर्फिन प्री मेडिकेशन कैटेकोलामाइन कंट्राडिक्टेड ड्यू टू मार्क्स रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कार्डियक अरिथमेटिक रेस्पेक्टिवली, ठीक है। थैंक यू।